प्रैक्टिकल वीडियोस शेयर करने से पहले मैं आपको कॉलर्स के बारे में बताना चाहता हूँ और वो इसलिए ज़रूरी क्योंकि बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सा कॉलर यूज़ करना चाहिए और कौन सा कॉलर यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप एक ऐसा कॉलर यूज़ कर रहे हो जो आपके डॉग के बिहेवियर के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपके डॉग का जो बिहेवियर है वो और एस्केलेट होगा। एंड जो आप चाहते हो कि आपकी वॉक काम रहे, वो काम नहीं रहेगी। आप टाइम पर उसको करेक्शन नहीं प्रोवाइड कर पाओगे। अपने डॉग के बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमें कॉलर चूज़ करना ज़रूरी है। मार्केट में ये कॉमन टाइप के कॉलर्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट है नॉर्मल नेक कॉलर, जो कि काफ़ी नॉर्मल है। आपको जनरली सारे डॉग्स के अंदर ये आपको ये दिखेगा। एक बार आप इसको सेट करने के बाद ये सेट हो जाता है। आप लाइक वॉक के टाइम पर इसको छोटा और बड़ा नहीं कर सकते, और वो क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। बट ये एक नॉर्मल नेक कॉलर है और मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप अपने डॉग के साथ अभी लाइक एक रिश्ता क्रिएट कर रहे हो, आप उसको गाइड करना सीख रहे हो, डॉग आपकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहा है, मैं नॉर्मल नेक कॉलर को लाइक रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं तभी रिकमेंड करता हूँ जब डॉग ऑलरेडी आपके साथ स्ट्रक्चर के साथ वॉक कर रहा है। एंड सेकंड, कॉलर कॉलर नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन वॉक के टाइम पर लोग हार्नेस बहुत यूज़ करते हैं, और मेरे हिसाब से सबसे ख़राब टूल है ये। और ख़ासकर उन डॉग्स के साथ जो कंट्रोल में नहीं है। और जनरली लोग जो डॉग्स कंट्रोल में नहीं है उनके साथ हार्नेस इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल ख़राब बात है। क्योंकि हार्नेस चेस्ट पे ज़बरदस्त प्रेशर मारता है और डॉग्स को आप ठीक तरीके से गाइड नहीं कर सकते। आप इस फ़ोटो में भी देखोगे तो आपको ये डॉग टेंस दिखेगा। ये डॉग टेंस हुआ हुआ है क्योंकि जब भी डॉग के या फिर किसी भी एनिमल के चेस्ट पे उनको प्रेशर फील होता है, वो मोर एग्रेशन की तरफ आते हैं। हार्नेस बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए। आप बहुत सारे डॉग ट्रेनर्स एंड डॉग बिहेवियरिस्ट आपको हार्नेस के लिए बोलेंगे, और वो इसलिए कर रहे हैं, दे आर डूइंग आउट ऑफ इमोशंस, क्योंकि उनको लगता है कि जो नेक का कॉलर है वो प्रेशर मारता है। लेकिन मेरा मानना है कि नेक का कॉलर प्रेशर नहीं मारता है। हमारी स्किल्स डॉग को हैंडल करने की, डॉग को गाइड करने की, वो प्रेशर मारती है। अगर हमारे पास स्किल है डॉग को प्रॉपरली कैसे गाइड करना है, तो हम नेक के कॉलर से अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और हम हार्नेस से वो नहीं कर पाते हैं। हार्नेस तभी यूज़ करना चाहिए जब आपका डॉग कंप्लीटली कंट्रोल में हो और टूल में इश्यूज़ नहीं होता, आप किस तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हो। हार्नेस को आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर लो, वो डॉग को गाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप डॉग की नोज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने हार्नेस उसको पहनाई हुई है, आपने पीछे से लीश पकड़ी हुई है, डॉग कहीं पर भी देख सकता है, कहीं पर भी स्मेल कर सकता है। लेकिन अगर आपको डॉग को कंट्रोल करना है, हमें उसकी नोज़ कंट्रोल करनी होती है। जिस तरफ नोज़ बढ़ती है, जिस तरफ आइज़ बढ़ता है, डॉग का फोकस उसी तरफ हो जाता है। हार्नेस वो कैसे कर सकती है? इसके पीछे साइंस है। कुछ ऐसा नहीं है कि कॉलर ईज़ी है या हार्नेस से आप कंट्रोल सी आप डॉग की नोज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, डॉग की आईज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप डॉग को कंट्रोल कैसे करोगे? ओके? हार्नेस इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर आपका डॉग आपके कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल डॉग है, उसको पता नहीं है कि स्ट्रक्चर कैसे फॉलो करना है, हार्नेस इस्तेमाल मत कीजिए। थर्ड, एक और अच्छा टूल है ये हॉल्टी। एंड लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी स्किल चाहिए होती है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम प्रेशर देना होता है और बहुत ही माइन्यूट तरीके से डॉग को, क्योंकि देखो अभी हॉल्टी हॉल्टी क्या कर रही है, नोज़ को कंट्रोल करेगी, आइस को कंट्रोल करेगी, है ना? क्योंकि आपके पास ज़्यादा कंट्रोल है, क्योंकि आपने मज़ल पे वो लगाया हुआ है उसके। ओके? इसके स्नाउट पे लगाया हुआ है। आप उसके इस हॉल्टी से आप उसके स्नाउट को कहीं पर भी मूव कर सकते हो, है ना? अगर वो किसी किसी डॉग की तरफ इस तरीके से बढ़ रहा है, तो आप साइड में हॉल्टी से उसके पूरे मुंह को चेंज कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको स्किल्स लगेगी, आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि हॉल्टी किस लिए यूज़ की जाती है। बहुत सारे रिएक्टिव डॉग के साथ हम हॉल्टी यूज़ करते हैं, लेकिन ह्यूमन को ट्रेन करने के बाद, ओके, ह्यूमन को हम ट्रेनिंग देते हैं कि हॉल्टी को किस तरीके से इस्तेमाल करना करना चाहिए। हॉल्टी लगी हुई है और डॉग आगे बढ़ रहा है, ह्यूमन तेजी से उसको नहीं खींचे और अवेयर रहे कि यहाँ पर डॉग की ट्रेनिंग चल रही है, डॉग रिएक्टिव है। आपको ध्यान रखे कि अगर वो किसी तरफ मुड़ रहा है, किसी तरफ उसकी लुक्स इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से जा रही है, आप हॉल्टी से उसको गाइड कर सको और वहाँ से उसकी नोज़ हटा सको और उसका फोकस हटा सको वहाँ से। क्वालिटी इस्तेमाल होती है और अमेजिंग टूल है और अमेजिंग तरीके से वर्क करता है। बहुत सारे डॉग्स को
हेल्प किया है इसने, बहुत सारे डॉग के जो रिएक्टिव डॉग है उनके साथ हेल्प किया है इसने, एंड मैं ये हॉल्टी भी रिकमेंड करता हूँ। लेकिन ह्यूमन को अंडरस्टैंडिंग देने के बाद कि हॉल्टी जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप कंप्लीट आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए डॉग के ऊपर, अदरवाइज उसको चोट भी लग सकती है। एंड द फोर्थ इज मार्टिंगल कॉलर। मार्टिंगल कॉलर दो तरीके के आते हैं, एक तो मेटल है, एक फैब्रिक है। सो मेटल वाला मैं रिकमेंड नहीं करता बिकॉज ये थोड़ा हैवी भी होता है एंड प्लस ये आवाज़ भी करता है। एंड इसको जब आप डॉग को गाइड करते हो इस मेटल वाले के थ्रू तो करेक्शन में लेट हो जाता है ना, करेक्शन में लेट हो जाता है, गाइड करने में लेट हो जाता है, तो टाइमिंग ऑफ हो जाती है। सो मैं मेटल वाला रिकमेंड नहीं करता। मैं फैब्रिक वाला बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि आप फैब्रिक वाला लाइक मार्टिंगल कॉलर यूज़ करो। फैब्रिक वाला मार्टिंगल कॉलर आप एकदम टॉप पर रख सकते हो उसको, और वॉक के ड्यूरिंग वो छोटा भी हो सकता है। तो होता क्या है, सी देखो नेक कॉलर में क्या इशू था, है ना। नेक कॉलर में इशू था कि कई बार ऐसा होता है कि डॉग हमारा प्रोटेस्ट करता है, कई बार ऐसा होता है कि डॉग हमारा डरता है। सो नेक कॉलर से कई बार क्या होता है कि जब उसको डर लगेगा या फिर प्रोटेस्ट करेगा वो अपनी गर्दन निकाल के भाग जाएगा। सो आपको डर लगेगा अपने डॉग के साथ प्रॉपरली गाइड करने के लिए, आपको हमेशा लगेगा कि यार कहीं वो भाग नहीं जाए। ये चीज़ सॉल्व कर देती है फैब्रिक कॉलर, है ना, फैब्रिक मार्टिंगल कॉलर। सो फैब्रिक मार्टिंगल कॉलर क्या होता है, जैसे ही डॉग निकलना इसकी कोशिश करता है, आप थोड़ी सी लीश अपने पास टाइट करते हो तो ये टाइट हो जाता है। टाइट से ये चोक नहीं होता बट ये टाइट हो जाएगा कि डॉग निकल नहीं पाए अपना। फिर जैसे ही डॉग शांत होता है आप अपनी वॉक वापस से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन फैब्रिक वाला जो मार्टिंगल कॉलर है वो हम बिल्कुल रिकमेंड करते हैं, हम बिगिनर्स को रिकमेंड करते हैं कि आप फैब्रिक का मार्टिंगल कॉलर लीजिए। एंड देन उसके बाद एक और अमेजिंग टूल आता है वो स्लिप लीश, ये ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ। और मैं खुद के जो मैं केसेस होते हैं मैं उसमें स्लिप लीश यूज़ करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर लोगों के पास फैब्रिक वाला नहीं होता मार्टिंगल कॉलर। अगर फैब्रिक वाला मार्टिंगल कॉलर है तब मैं स्लिप लीश का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन स्लिप लीश बहुत हैंडी टूल है, आप कभी भी डॉग को पहना सकते हो एंड उसकी पोजीशन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। एंड ज़रूरी नहीं है कि डॉग के पास मार्टिंगल कॉलर हो या नहीं हो, लेकिन स्लिप लीश लाइक मार्टिंगल कॉलर की तरह बिहेव करती है। एंड इससे आप लाइक डॉग निकल नहीं पाता है, एंड प्लस ये हमेशा टॉप पर रहती है, कान के पीछे रहती है। लीश को कहाँ पर रखना चाहिए, कॉलर को कहाँ पर रखना चाहिए, और नेक्स्ट वीडियोस में मैं बिल्कुल बताऊंगा ही सही। लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि इतने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कॉलर्स आते हैं। नेक कॉलर इट्स आई डोंट रिकमेंड, हार्नेस आई डोंट रिकमेंड, हॉल्टी फॉर पर्टिकुलर केसेस आई रिकमेंड। कोई रिएक्टिव डॉग है उनके साथ मैं रिकमेंड करता हूँ। इसके साथ ह्यूमन की अवेयरनेस ज़रूरी है, ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। मेटल वाला आई डोंट रिकमेंड मार्टिकल कॉलर। फैब्रिक वाला इट्स अ गुड टूल, है ना, बहुत सारे डॉग्स में इसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है हमारी, एंड ये टेस्टेड है। इट्स नॉट लाइक कि मैं मेरे को ये पसंद आ रहे हैं, ये जो 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 मैंने डॉग्स के ऊपर इस्तेमाल किए हैं जिसमें वर्क किया है मैं बता रहा हूँ। नॉर्मल नेक कॉलर वर्क नहीं करता, हार्नेस वर्क नहीं करता, हॉल्टी वर्क करता है। मेटल कॉलर में आप लेट हो जाते हो करेक्शन देने में, फैब्रिक वाला मार्टिंगल कॉलर ने बहुत अमेजिंग तरीके से वर्क किया है। किसी किसी केसेस में स्लिप लीश से ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क किया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यार स्लिप लीश जो होती है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर मार देती है गर्दन पे, है ना। वो प्रेशर इसलिए मार देती है, ह्यूमन अभी इतना स्किल नहीं है कि वो ठीक से रिलैक्सेशन प्रैक्टिस कर सके। सो ह्यूमन टेंस हो जाता है और वो टेंस ही रह जाता है ह्यूमन। सो वो ये पतली होती है तो ज़्यादा प्रेशर मारती है, और ये फैब्रिक वाला जो होता है थोड़ा इसका विड्थ होती है तो इतना प्रेशर नहीं मारता, जिसकी वजह से डॉग में वो टेंशन नहीं आती। सो अपने डॉग के हिसाब से आप कॉलर डिसाइड कीजिए, है ना, कॉलर अपने स्किल्स के हिसाब से कॉलर डिसाइड कीजिए। आप बिगनर हैं, आपको स्लिप लीश में दिक्कत आ रही है, फैब्रिक वाला यूज़ कीजिए। अगर आपका एक डॉग है और वो रिएक्टिव है, आप स्टेप बाय स्टेप हॉल्टी ट्राई कर सकते हो। और हॉल्टी किस लिए है, हॉल्टी में जादू नहीं है, हॉल्टी आपको जस्ट पावर देती है कि आप उसके स्नाउट को अपने हिसाब से कहीं पर भी मोड़ सको, और जिस तरीके से आप उसकी नोज़ को गाइड करते हो डॉग को गाइडेंस मिलती है ना। कोई और डॉग आया, उसने ऐसा किया और उसने आंखें देखी, इसके अंदर एग्रेशन आ गया, रिएक्शन आ गया, तो आप क्या करोगे, इसकी नोज़ को कहीं और मोड़ दोगे, है ना, आंखें कहीं और मोड़ दोगे। सो फिगर आउट कीजिए कि आपको क्या चीज़ चलेगी। मैं 3 चीज़ें बता सकता हूँ, हॉल्टी, फैब्रिक वाला दिस एंड स्लिप लीश, ये मेरे फेवरेट्स हैं। मेरे फेवरेट्स हैं। डॉग डॉग पे डिपेंड करता है, ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। ह्यूमन अगर एक्सपीरियंसड है, उसके अंदर स्किल दिख रही है, मैं स्लिप लीश बोलता हूँ, ईजी है। स्लिप लीश वो नया है ह्यूमन, और इट्स लाइक उसको स्टार्ट करना है स्ट्रक्चर्ड वॉक, मैं फैब्रिक वाला मार्टिंगल कॉलर बोलता हूँ। उसके बाद उसको और हेल्प चाहिए रिएक्शन में, देन हॉल्टी वहाँ पर हेल्प आती है। सो इसके बाद से हम अपने प्रैक्टिकल वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाता हूँ, कैसे मैं डॉग्स के साथ वर्क कर रहा हूँ और कैसे मैं ह्यूमंस को ट्रेन कर रहा हूँ
रियल लाइफ एग्जाम्पल पे मेरी वर्कशॉप्स हैं, मैं उसके वीडियोस आपके साथ अब शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।